नमस्कार, स्वागत है आपका जेजी न्यूज़ में। पिछले 2 दिनों से ताराबाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा चर्चा में हैं। एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसके अंदर वो जख्मी नज़र आ रहे हैं। तो आज हम आपको उन्हीं की ज़ुबानी बताने आए कि क्या ऐसा वाक़या हुआ जो वो जख्मी हुए। ऐसा गोविंद जी क्या हुआ कि जो आपकी 2 दिन से ये एक फ़ोटो वायरल हो रही है एक बच्चे को बचाने वाली, तो क्या थोड़ा सा आप बताएँगे हमें सभी दर्शकों को? मैं जब यहाँ से चला था सिरसा से खारिया के लिए, जब जोड़ना वाली गांव में पहुँचा तो मैंने देखा कि एक गऊ के पैरों में एक बच्चा आया हुआ है। मुझे लगा कि ये शायद देखने के बाद कोई इतना टाइम वक्त नहीं था कि शायद मैं गाड़ी रोक के या किसी को कहता या मेरे गनमैन को कहता या मेरे साथ लक्ष्मण भी था, मेरे और भी साथी थे, मैं उनको कहता कि गाड़ी रोक के, तो मेरे को लगा कि शायद इस बच्चे की जान जा सकती है। मैंने गाड़ी को ज़रूर मेरे ड्राइवर को कहा भी गाड़ी रोको फटाफट, इस बच्चे की जान जाएगी गांव। लेकिन मेरे पे इतना समय नहीं था, मैं गाड़ी रुकवाता या करता, मैं उस चलती गाड़ी से कूद गया। हम उस बच्चे को तो बचाने में सफल हो गए, लेकिन कुदरती उस गाय ने उसके चाचा को भी घेर लिया और उस चाचा को काफ़ी चोटें पहुंचाई। जो मेरे सुरक्षाकर्मी थे और थे, गाँव वासियों ने आके उस गाँव को काबू किया, उसको भगाया, लेकिन काफ़ी चोटें जब तक लग चुकी थी। लेकिन मुझे अपने आप को नहीं पता भी तेरे भी इतनी चोटें लग चुकी थी उस टाइम तक। हमारा तो एक ही धैर्य था कि उनको बचाया जाए, और वो बाबा जी की कृपा से कुछ समय कुछ कष्ट ऐसा था, शायद मेरे पे था या उन पे था, वो दोनों को हमारा उस टाइम एक ऐसा टाइम सेट किया बाबा जी ने कि हमारे दोनों का कष्ट कटा उस टाइम। गोविंद जी, सोशल मीडिया पे जैसे ही फ़ोटो आपकी वायरल हुई तो आपके चाहने वालों का जो मैसेज आ रहा है, जो कमेंट आने लगा, जो लाइक आने लगा, तो उससे हम कहीं चुनावों की ओर भी आपको जोड़ना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव का समय है और लोगों का प्यार उसमें कहीं आपका दिखाई भी दे रहा है। तो लोकसभा की क्या तैयारी है, और एक तरफ आप थोड़ा जख्मी भी हैं और उधर से इसकी भी सरगर्मी तेज़ हो गई हैं, तो वहाँ क्या नज़र आएंगे? और ये भी चर्चा में आ रहे हैं कि आप उम्मीदवार भी अपने उतार रहे हैं पार्टी से। ऐसा है, ये पहले बात तो मेरे सिरसा ज़िला की मानता है कि पूरा ज़िला हमें से बहुत प्यार करता है। ये एक मीडिया का काम है कि किस प्रकार का वो प्रचार करते हैं। ऐसा कोई प्रचार नहीं है कि लोग मैं नहीं चाहता कि प्रचार करें। पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी फ़ोटो डाल किसने दी। मेरा काम तो ये था कि मानता के कारण कि मैं जो सेवा करता हूँ कि किसी जान जा रही है मेरे आगे, मेरा काम तो ये था कि उसको मैं बचाऊँ, ना कि मैं मेरा प्रचार करूँ, ना मैं चाहता मैं प्रचार हो मेरा। जो राजनीतिक बात है, क्योंकि मैं ना तो राजनीतिक मैं करता हूँ ना भाई गोपाल कांडा जी, हम एक सेवा करते हैं, सेवादार आदमी हैं, हमारा काम ही सेवा करना है। हम राजनीतिक में इसलिए आए कि राजनीतिक में आगे जो लोगों ने राजनीतिक दुकानें बना रखी है उनकी दुकानें हम बंद कराएं, लोगों को पता चले कि राजनीतिक का मध्य तो सेवा है, और हम सेवा से राजनीतिक कितनी अच्छी हो सकती है, इस काम के लिए हमने राजनीतिक अपनाई। हाँ, चुनाव आ रहे हैं आगे, उसके लिए हमारी पार्टी भाई गोपाल कांडा जी जो आदेश देंगे, हम अपना एक कैंडिडेट उतारेंगे, साझा कैंडिडेट होगा, उसको जितनी भी पार्टियां साझा समर्थन देगी, अच्छा कैंडिडेट उतरेगा। और हमें पता है कि सिरसा ज़िला का जो हमें प्यार मान सम्मान है, जो और भी हमारे साथ पार्टियां जुड़ेगी, हमारा कैंडिडेट जो भी आएगा वो विजयी होगा। तो आपने देखा, इन्होंने कहा राजनीति में हम राजनीति नहीं करने आए, हम सेवा करने आए हैं। सेवा में हमेशा ये परिवार लगा रहा है और राजनीति में भी सेवा की तरह ही उसको कार्य कर रहा है। तो इन्होंने बताया जो भी आदेश हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा जी का होगा, और साझा उम्मीदवार की बात हो रही है, तो उसमें पार्टियों का समर्थन तो इन्होंने कहा, लेकिन किन किन पार्टियों का समर्थन हो सकता है, तो थोड़ा सा आप इस पर भी देखिए। अभी राजनीतिक कहते हैं ना, पत्ते सारे नहीं खोल सकते, पर 5-6 पार्टियाँ हैं जो एक ही उम्मीदवार को साझा उम्मीदवार उतारने का मन है, और जब सारी अगर पार्टियों का साझा उम्मीदवार आएगा और साझा समर्थन होगा तो वो कैंडिडेट अवश्य विजयी होगा। तो आपने सारी बात जहां उनसे सुनी, जो उन्होंने बताया कि बच्चे को बचाने का जो उन्होंने प्रयास किया, राजनीति में जो सेवा का उनका प्रयास है, जो लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, अब देखना ये है कि लोकसभा चुनावों में क्या प्यार मिलता है कांडा बंधुओं को, और उनके साथ जो समर्थन उम्मीदवार होंगे क्या उनको कितना प्यार मिलेगा, ये तो अब समय ही बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। भूषण दिवाकर, जेजी न्यूज़।